दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों नेता 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है, जहां पर अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जहां इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बताया जा रहा है कि हिम्मतनगर में दोपहर 3 बजे एक टाउन हॉल मीटिंग को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे। अगले दिन यानी कि 23 अगस्त को दोपहर 3 बजे भावनगर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया टाउन हॉल मीटिंग में शामिल होंगे। अपने गुजरात दौरे के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि वो सोमवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। खास बात यह है कि उनके साथ इस बार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी होंगे। गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। अपने गुजरात दौरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सोमवार को वे और मनीष सिसोदिया 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। वहां के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली की तरफ से गुजरात में भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छा माहौल, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। सबको अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज मुफ्त में मिलेगा। लोगों को खूब राहत मिलेगी। साथ ही युवाओं से भी संवाद केजरीवाल करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। जी शिवम, क्या कुछ अपडेट है गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल, और पहली बार अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी जा रहे हैं? देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं गुजरात में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है और वो गुजरात के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में जिस तरीके से हमने काम किया है, स्कूलों में सरकारी स्कूलों को हमने प्राइवेट स्कूलों जैसा बना दिया, उसी तरीके से हम इस पूरे देश में ये ऐसी ही चीज़ें लागू करना चाहेंगे, लेकिन आप हमें समर्थन दें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज उनका जो ये गुजरात दौरा है, वहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों नेता, और इसके बाद वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को खूब राहत देने की बात भी केजरीवाल कर रहे हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि युवाओं के साथ भी संवाद करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, युवाओं को लेकर क्या युवाओं को रोजगार देने की कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है इस पूरे देश में, तो यहाँ पर युवा वर्ग है वो हमेशा एक चीज़ सरकार से अपील करता रहता है कि हमें रोजगार की ज़रूरत है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष के जो विपक्षी और भी पार्टियां हैं, वो हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये जरूर चाहेंगे कि युवा उनके साथ जुड़ें, क्योंकि देश में जिस तरीके से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और युवाओं को दिक्कत है रोजगार मिलने में, तो केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से हमने सभी को रोजगार दिया है, फ्री पानी, फ्री बिजली की जो हमने मुहिम चलाई है, वो हम गुजरात में भी लागू करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल भी हो, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ये आने वाले चुनाव में ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात देखने की ज़रूरत है केजरीवाल को कि आपने जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया है, उसमें आप में कई आरोप भी लगे हैं। तो गुजरात की जनता को इतनी जल्दी आपको इतनी जल्दी उनसे उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि गुजरात को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, तो वहीं पर बीते दिनों अगर हम मनीष सिसोदिया की बात कर ले तो मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कल सीबीआई की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था। ऐसे में अब गुजरात दौरे पर जाना, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? मतलब सही रहेगा ये आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। देखिए आंचल, मैं बता दूं कि सीबीआई ने जिस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी किया है सिसोदिया के खिलाफ, वो देश से बाहर जाने को लेकर जारी किया है। ये देश सिर्फ अगर वो देश में कहीं भी दौरा करते हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात ये होगी कि अभी जिस तरीके से सिसोदिया ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है बीजेपी पर, उन्होंने ये सीधे साफ तौर पर हमला किया है कि बीजेपी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपको सीबीआई और ईडी से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है बीजेपी से भी कि ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा मंत्री है जिन्होंने सिसोदिया के पास फ़ोन किया। फिलहाल अभी बीजेपी ने इस पर कोई रुख नहीं दिया है अपना।
जी शिवम, जिस तरीके से आपने बताया कि सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को ये कहा है, लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार गुजरात के दौरे किए जा रहे हैं, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत हुई है? देखिए, केजरीवाल का एक एजेंडा है कि ये जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये एक आंदोलन से बनी है, और आंदोलन को वो अपना मुख्य रूप से एक चीज़ मानते हैं कि हम आंदोलन की वजह से इस देश में सरकार बना पाए हैं। अभी गुजरात का दौरा आज होगा, इसके बाद चुनाव होंगे आखिरी इस साल के आखिरी में। तो जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने अपनी राजनीति की छवि, इसके बाद पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीते हैं, यही चीज़ वो गुजरात में करेंगे। एक आम आदमी पार्टी की एक छवि साफ हो जाती है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में विकास किया है, उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी तारीफ होती है। लेकिन विपक्षी दल और जो बीजेपी पार्टी है उन पर आरोप लगाती रहती है कि उन्होंने हमेशा घोटाले किए हैं, घोटालेबाज पार्टी है। तो ये चलता रहता है, बस चुनाव जब आते हैं तो वहाँ जनता की बात आती है, और सभी विपक्षी पार्टियां हों या जितनी भी पार्टियां हों राजनीति, वो जनता से जुड़ने की कोशिश करती हैं। तो यही काम केजरीवाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत उन्हें हो सकती है क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी भी पूरा जोर लगाएगी। लेकिन जो पिछले आपने देखा होगा कि जो पंजाब में चुनाव हुए थे, जिस तरीके से वहाँ मान सरकार है वो लगातार काम कर रही है, तो बीजेपी के लिए चैलेंज भी हो सकता है। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। जैसा